नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कनाडाई राजनयिकों के भारत से जाने के बाद बौखलाए हैं और तिलमिलाए हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, और वही दुनिया भर के सामने रोया है रोना और भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश जो है वो फिर एक बार कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। और जिस तरीके से अब रोकर दिखा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, देश और दुनिया के सामने अब लगातार जग हंसाई कह सकते हैं हम कि जस्टिन ट्रूडो को लेकर हो रही है। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को 41 कनाडाई राजनयिकों की इम्यूनिटी यानी कि राजनयिक को छूट रद्द कराने का भारत का फैसला वियना संधि का है, और उन्होंने कहा है कि इससे सभी देशों को चिंतित होना चाहिए। और वहीं अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों जो पहले खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो, और आज वो भारत से 41 जो कनाडा के राजनयिक वापस बुला लिए गए थे, जिनकी छुट्टी यानी कि रद्द करने की बात जो है वो भारत सरकार ने की थी। और अब इन तमाम चीजों को लेकर इस कदर तिलमिला उठे हैं जस्टिन ट्रूडो के। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जो भारत की तरफ से कदम उठाया गया है इस पर सभी देशों को चिंतित होना चाहिए, और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने तोड़ा है इंटरनेशनल कानून और अब लाखों लोगों को इस बात से काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। जी हां, जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि लाखों लोगों का जीवन कठिन बना रहा है भारत। ट्रूडो का यह बयान राजनयिकों की संख्या में समानता सुनिश्चित करने के प्रयास को कनाडा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन के तौर पर पेश करने की कोशिश और भारत की ओर से खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। ओंटारियो के ब्रैम्पटन में ट्रूडो ने कहा कि भारत सरकार और भारत और कनाडा के लाखों लोगों के और जीवन के सामान्य रूप से जारी रखना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना रही है। भारत सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों के लिए काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। जिस तरीके से ये 41 राजनयिक हमने पहले बुला लिए और उसके बाद अगर भारत सरकार ने कोई एक्शन लिया है या आदेश जारी किया है तो उसको लेकर किस तरीके से जो है वो आज तिलमिलाए दिखाई दे रहे हैं। वो जस्टिन ट्रूडो जो अभी कुछ दिन पहले भारत के लिए आंखें दिखा रहे थे और अब भारत को लेकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने की बात और आरोप जो है वो अब जस्टिन ट्रूडो भारत पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वे कूटनीतिक के बहुत ही बेबुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करके ऐसा कर रहे हैं। ट्रूडो ने दावा किया है कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत है। उन्होंने कहा भारत सरकार ने भारत में 40 कनाडाई राजनयिकों की राजनयिक छूट को एक तरफा रद्द करने का फैसला किया है और ये वियना संधि और शासकीय कूटनीति का उल्लंघन है। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति के लिए बहुत ही बेबुनियाद सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं और उल्लंघन चुन रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। भारत को इस तरीके से कदम नहीं उठाना चाहिए। और इसी के साथ जहां एक तरफ खुद दुनिया भर के सामने रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आज जस्टिन ट्रूडो, जो कि खुद कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और उनकी शासन सरकार को लेकर लगातार वहां की जनता सवाल उठा रही है, और आज वही जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि दुनिया के सभी देशों को चिंतित होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। और उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में दुनिया के सभी देशों को बहुत ज्यादा चिंतित होना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन कर कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की कथित हत्या में भारत सरकार शामिल हो सकती है कि हमारे आरोपों को खारिज कर रहा है। और वहीं कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों की वापसी के बाद घोषणा की है कि वे चंडीगढ़, मुंबई और बैंगलोर में अपने वाणिज्य दूतावासों में सभी व्यक्तिगत सेवाओं को रोक देगा और भारत में सभी कनाडाई लोगों को नई दिल्ली में उच्च
उच्चायोग में भेजने का निर्देश दे रहा है। राजनयिकों के जाने पर चिंतित जो है वो अब अमेरिका काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहा है। और वहीं इस पूरे मामले को वहीं इस पर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत राजनयिक संबंधों पर 1961 वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को बरकरार रखेगा। कनाडा सरकार की मांग के जवाब में हम भारत और उनके राजनयिकों के जाने पर चिंतित हैं और मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीन पर राजनयिकों की जरूरत होती है। आपके लिए बता दें कि आज बेशक अमेरिका ने इस तमाम मुद्दे को लेकर जो है वो चिंता जताई है, पर इससे जो है वो भारत की पॉलिसी या फिर भारत को जिस तरीके से आज बदनाम और भारत पर जो सवाल आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उठा रहे हैं, इसके पीछे जो एक मतलब ये भी है कि आज जो है वो जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं और यही बड़ा कारण है कि आज वो भारत सरकार पर इस तरीके से जो है वो आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो वियना संधि का उल्लंघन कर रही है, इंटरनेशनल कानून को नहीं मान रही है। पर आपके लिए बता दें कि भारत ने वियना संधि का उल्लंघन किया है या नहीं, इस पर चर्चा जब ही होगी जब भारत ने वास्तव में राजनयिक छूट रद्द कर दी होती। ये रद्द करने के लिए कहना उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि जो छूट दी गई थी उसे रद्द जो है वो भारत सरकार की तरफ से अभी नहीं किया गया है, सिर्फ मना किया गया है और अभी तक रद्द किया नहीं है। तो उसमें किस तरीके से सवाल जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर उठा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अब ये बयान जमकर वायरल हो रहा है, इस पर भी आज जो जनता की राय है वो सामने आने लगी है। विकास तिवारी नाम के यूजर लिख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो ने रोते हुए कहा कि भारत सरकार ने 41 कनाडाई राजनयिकों की राजनयिक छूट को रद्द करने का निर्णय लेकर विनय संधि का उल्लंघन किया है। भारत ने विनय संधि का उल्लंघन किया है या नहीं, इस पर चर्चा तभी होती जब भारत ने वास्तव में राजनयिक छूट रद्द कर दी होती। रद्द करने के लिए कहना उल्लंघन नहीं है। कनाडा के पप्पू के रोने और इसके लिए भारत को दोषी ठहराने का ये वीडियो सुने आप, और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो हमारे देश के राजनेता हैं वो कई गुना जस्टिन ट्रूडो से समझदार हैं। आज इस तरीके की ट्वीट जो है वो भी आज देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पे। तो वहीं दूसरी तरफ अजय केडिया नाम के यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि ही इज अ टेररिस्ट सिंपैथाइजर, लेट हिम कीप क्राइंग। और वहीं कनाडा बनेगा पाकिस्तान, यानी कि ये जो आतंकवादियों के लिए ज्यादा ही दयावान बनते हैं जस्टिन ट्रूडो, आप इन्हें रोने दीजिए। और इसी तरीके के अगर हालात रहे तो आने वाले सालों में या फिर हम कहें कि आने वाले टाइम पर कनाडा की स्थिति जो है वो पाकिस्तान जैसी हो सकती है, जिस तरीके से खालिस्तान जो है या फिर हम कहें कि आतंकवाद को जगह जो है वो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा दी जा रही है। क्योंकि ये विवाद जो है ये खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की वजह से ही हुआ, हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या कुछ लोगों ने मई के महीने में कुछ अज्ञात लोगों ने कर दी, जिसको लेकर अभी कुछ हफ्तों पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की थी। पर भारत सरकार ने भी करारा जवाब जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए दिया। और आज उन्हीं जवाबों को लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर भारत सरकार अगर सख्त दिखाई दे रही है तो पूरी दुनिया के सामने रोते हुए नजर आ रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।